वेलकम टू माय चैनल फार्मा स्ट्रोक। आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को बताने वाला हूं निमोनिया के बारे में। जैसे कि आप इमेज में देख सकते हैं और इसके ट्रीटमेंट के बारे में जानेंगे कि निमोनिया क्या होता है, कैसे होता है और इसके अंदर कौन से मेडिसिन को यूज करना चाहिए और इसके क्या क्या डोज होते हैं। तो वन बाई वन करके सभी के बारे में जानेंगे। तो जो फर्स्ट नंबर है, आप यहाँ पे इजी वे में समझेंगे कि सबसे पहले आप यहाँ से जानेंगे कि ये निमोनिया होता क्या है। तो निमोनिया के बारे में आपको मैं बता दूं कि निमोनिया इज एन इन्फेक्शन ऑफ द लंग्स डेट कॉजिंग इन्फ्लामेशन एंड स्वेलिंग इन द लंग्स। यानी क्या होता है, निमोनिया एक इन्फेक्शन होता है जिसके कारण क्या होता है, फेफड़ों में सूजन हो जाता है, जिसको क्या कहते हैं, निमोनिया होते हैं। यानी ऐसे निमोनिया के अंदर ये कंडीशन होता है और ये क्या करता है, इट अफेक्ट्स ऑन द स्मॉल ईयर सैक्स नॉन एज एल्वियोली। जैसे कि इमेज के थ्रू आप समझ सकते हैं कि ये जो ईयर सैक्स होता है, इसमें एल्वियोली का आपको इमेज दिख रहा होगा। यहाँ पे स्मॉल स्मॉल जो बंचेस टाइप का इमेज है, इसको क्या बोलते हैं, एल्वियोली बोलते हैं। और ये क्या होता है, आरटीआई का एक टाइप होता है, यानी रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। जो हमारी सांस लेने की नली होती है, उस इन्फेक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, आरटीआई बोलते हैं, रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। जो नेक्स्ट आप इसके बारे में देखेंगे कि इसके कॉजेज़ क्या होते हैं, यानी किस कारण से ये निमोनिया बीमारी होता है। तो इसके कॉजेज़ के बारे में मैं बात करूँ तो आप यहाँ पे देखेंगे जैसे स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया होता है, जिसके कारण से भी क्या होता है, ये आपको निमोनिया बीमारी होता है। साथ ही साथ ये रिस्पिरेटरी सिनेटिकल वायरस, इस वायरस के वजह से भी SRSV, इस वायरस के वजह से भी क्या होता है, निमोनिया हो जाता है। अभी आप लोगों ने देखा होगा कि कोविड-19 के बारे में, यानी कोरोना वायरस के बारे में, इसके कारण भी क्या होता है, बहुत से ऐसे कंडीशन में निमोनिया का हो जाता है। जैसे नेक्स्ट बात करते हैं इसके सिम्टम्स के बारे में कि इसके सिम्टम्स क्या क्या होते हैं। अगर किसी पेशेंट को ये निमोनिया हो गया है तो उसे कौन कौन से लक्षण उसके बॉडी में दिखाई देंगे। तो जो फर्स्ट नंबर आप यहाँ से समझेंगे, क्या होता है, स्वेटिंग एंड चिल्स, यानी उसे क्या, उस पेशेंट को बहुत ज़्यादा ठंड लगेगा। साथ ही साथ चेस्ट और एब्डोमिनल पेन, यानी पेट में दर्द होगा, छाती में दर्द होगा और लॉस ऑफ एपेटाइट होगा, यानी भूख कम लगेगा। इस तरीके के कुछ इसके लक्षण हैं जो उस पेशेंट के बॉडी पे शो होते हैं। साथ ही साथ क्या होगा, उसके माइंड में कन्फ्यूजन रहेगा, यानी स्ट्रेट सा रहेगा, थकान सा महसूस होगा और बार बार उसे क्या होगा, सांस लेने में परेशानी होगा और इस खांसी जैसी समस्या होगा और फीवर भी हाई होगा, यानी बुखार भी रहेगा। तो ये इसके कुछ सिम्टम्स हैं जो कि जिस पेशेंट को अगर निमोनिया हो जाए तो उसके बॉडी पे ऐसे लक्षण शो होते हैं। और इसके इमेज के थ्रू आप इजी वे में समझ सकते हैं कि ये जो लंग्स है, लंग्स के अंदर क्या हो जाता है, इन्फ्लामेशन हो जाता है, यानी सूजन हो जाता है, जिसके कारण से क्या होता है, यानी सांस लेने में भी परेशानी होती है और कॉफ इसके अंदर क्या होता है, जम जाता है, जिसके कारण से बहुत सारी मतलब प्रॉब्लम होता है। जो नेक्स्ट अब बात करते हैं कि इसके डायग्नोसिस के बारे में, यानी इस बीमारी को कैसे पता करते हैं। तो इसके लिए कुछ टेस्ट होते हैं, यानी जांच होती है। उसको करने के बाद क्या पता चलता है कि आपको निमोनिया हुआ है या नहीं है। जैसे क्या होता है, चेस्ट एक्सरे होता है, यानी आपको छाती का एक्सरे करवाना होता है, जिसके अंदर पता चलता है कि क्या कॉफ इसके अंदर जमा है या नहीं। या फिर CBC टेस्ट होता है, यानी कंप्लीट ब्लड काउंट टेस्ट होता है, जिसमें आपको ब्लड के बारे में पूरा पता चलता है कि आपके बॉडी में ब्लड कितने, RBC कितने हैं और WBC कितने हैं, ल्यूकोसाइट, थ्रोम्बोसाइट, ये डिफरेंट टाइप्स के जो भी ब्लड के पार्ट्स होते हैं उसके बारे में समझते हैं। इसमें इजी वे में समझा जा सकता है कि आपके बॉडी में ब्लड की मात्रा कितनी है या फिर प्लेटलेट्स कितना है आपके बॉडी के अंदर। जो नेक्स्ट बात करते हैं, एक ब्लड CRP टेस्ट होता है, जिसके अंदर भी क्या, इसके बहुत सारा मतलब डिफरेंट टाइप्स के टेस्ट के अकॉर्डिंग हम क्या पता करते हैं निमोनिया डिजीज के बारे में। और नेक्स्ट स्पूटम कल्चर टेस्ट, इसके अंदर क्या होता है कि आपके कफ के मात्रा को चेक किया जाता है, यानी कि आपके लंग्स के अंदर कितने कफ है या फिर कैसा है उसको चेक किया जाता है। साथ ही साथ आपके बॉडी में जो ये ब्लड ऑक्सीजन लेवल, यानी ब्लड में ऑक्सीजन लेवल कितना है, जैसे कि नॉर्मल जो SpO2 लेवल होता है वो 96% होता है, तो इसको भी चेक किया जाता है कि आपके बॉडी में ये मतलब ब्लड में ऑक्सीजन का लेवल कितना है। तो इस तरीके से के कुछ डिफरेंट टाइप्स के टेस्ट हैं जिसको पता करके ये निमोनिया डिजीज़ के बारे में पता लगाया जा सकता है। अब नेक्स्ट बात करते हैं इसमें यूज की जाने वाले कुछ ट्रीटमेंट के बारे में, क्या क्या इसके ट्रीटमेंट हो सकते हैं। तो जो फर्स्ट ट्रीटमेंट है, प्रॉपर रेस्ट एट होम, यानी जिस पेशेंट को अगर निमोनिया बीमारी हो गया है तो उसे मतलब अपने घर पे क्या करना चाहिए, रेस्ट करना चाहिए, आराम करना चाहिए, या फिर हॉस्पिटलाइजेशन या फिर हॉस्पिटल में एडमिट होना चाहिए। साथ ही साथ उसे गर्म पानी पीना चाहिए और मतलब हल्का गर्म वार्म वाटर को ही ड्रिंक करना चाहिए और उसे फ्रूट जूस भी पीना चाहिए, यानी कोकोनट वाटर जैसे हो गया, नारियल पानी भी पीना चाहिए। साथ ही साथ वाटर बाम, यानी जो कोभा रब होता है, ये इन्हेलर होता है, जैसे क्या मतलब इसको भाप लेना चाहिए, इसका भाप लेना चाहिए।
और काढ़ा को भी पीना चाहिए। तो ये कुछ इसके मतलब ट्रीटमेंट है जो कि आप हाउस होल्ड रेमेडीज बोल सकते हैं, यानी घरेलू ट्रीटमेंट है। तो इस तरीके से इसको आप कर सकते हैं। और नेक्स्ट बात करते हैं मेडिसिन के बारे में, यानी कौन कौन सा आपको मेडिसिन को यूज करना चाहिए। तो यहाँ से वन बाई वन करके एक एक करके सभी के बारे में समझेंगे। जो फर्स्ट नंबर है एजिथ्रोमाइसिन, जो कि एक प्रकार का एंटीबायोटिक है। और आप लोग को पता होगा एंटीबायोटिक का काम क्या होता है कि आपके बॉडी के अंदर जो भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन है उसको किल करने का काम करता है, यानी जो भी बॉडी में अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ हो उसको ट्रीट करने का काम करता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो फर्स्ट नंबर है एजिथ्रोमाइसिन टैबलेट, और ये 500 mg में आपको इजीली मार्केट में मिल जाएगा। और इसके डोज का बात करें कि कितने मात्रा में इस टैबलेट को लेना चाहिए, तो जो 500 mg का जो टैबलेट होगा उसे ओडी यानी दिन में एक बार लेना चाहिए। और जो 250 यानी 250 mg का जो टैबलेट होगा उसे दिन में 2 बार लेना चाहिए, यानी ट्विस इन अ डे, यानी 1 टैबलेट मॉर्निंग में और 1 टैबलेट इवनिंग में आपको यूज करना चाहिए। जो नेक्स्ट मेडिसिन है ओफ्लॉक्सासिन एंड ओरिजिंडाजोल टैबलेट, ये भी क्या है, ये भी एक प्रकार का एंटीबायोटिक टैबलेट है। और एंटीबायोटिक टैबलेट का मेन काम ही होता है क्या, जो भी आपके बॉडी के अंदर बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो उसको ट्रीट करने का काम करता है, यानी ठीक करने का काम करता है। और इसके डोज का बात करें तो ये आप मतलब 1 टैबलेट ओडी या बीडी दोनों टाइम यूज कर सकते हैं, यानी दिन में एक बार भी यूज कर सकते हैं और दिन में 2 बार भी 1 टैबलेट यूज कर सकते हैं। आपके मतलब ये जैसा आपका कंडीशन होगा उस कंडीशन के अकॉर्डिंग आप इस टैबलेट को यूज कर सकते हैं। जो नेक्स्ट मेडिसिन है जैसे कि आप यहाँ पे देखेंगे सेफ्ट्रिएक्सोन इंजेक्शन, यानी इस इंजेक्शन का यूज, यानी अगर आपको निमोनिया जैसे कंडीशन हो गया है तो उस कंडीशन में इस इंजेक्शन को यूज किया जाता है। और ये भी एंटीबायोटिक के इंजेक्शन है। और इसके डोज का बात करूँ कि कैसे लेना चाहिए, तो ये IM या भी IV यानी इंट्रामस्कुलर या भी इंट्रावेनस, या आपको यूज करना चाहिए, या तो आपको नस में देना चाहिए या फिर मसल्स में देना चाहिए, मस्कुलर में। और ये ओडी होता है, दिन में एक बार ही इसे लेना चाहिए। और जो नेक्स्ट जो मेडिसिन है सेफाड्रॉक्सिल टैबलेट, जो कि आप इमेज में देख सकते हैं। और इस टैबलेट के डोज की बात करें कि कितने मात्रा में आपको यूज करना चाहिए, तो 1 टैबलेट ओडी या बीडी, यानी जैसा आपका कंडीशन होगा जैसा सिचुएशन होगा उसके अकॉर्डिंग आप दिन में 1 टैबलेट भी ले सकते हैं या फिर दिन में 2 बार एक एक टैबलेट ले सकते हैं। जो नेक्स्ट मेडिसिन है जैसे सिफेक्जिंग पोटेशियम कैल्वोनेट टैबलेट, जो कि आप इमेज में यहाँ से देख सकते हैं। और इसके डोज का बात करूँ कि आपको कितनी मात्रा में इस टैबलेट्स को यूज करना चाहिए, तो 1 टैबलेट ओडी या बीडी, यानी दिन में 1 इन अ डे, यानी दिन में एक बार, और बीडी मीन्स ट्विस इन अ डे, यानी दिन में 2 बार आप इस टैबलेट को यूज कर सकते हैं। और जो नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे पेन किलर जैसे कि PCM एंड आइबुप्रोफेन, यानी PCM विच मीन्स डेट हो गया पैरासीटामोल, एंड आइबुप्रोफेन यानी अगर आपको फीवर हो या फिर मतलब पेन हो रहा हो बॉडी में तो इस कंडीशन में आप इस टैबलेट को यूज कर सकते हैं। दर्द और बुखार में आप इस टैबलेट को यूज कर सकते हैं। जैसे कि इसके डोज का बात करूं तो 1 टैबलेट ओडी या फिर बीडी, यानी दिन में एक बार या दिन में 2 बार आप इस टैबलेट्स को यूज कर सकते हैं। जो नेक्स्ट उसके बाद जो आप मेडिसिन यहाँ पे देखेंगे ओमिप्राजोल एंड डोम्पिडोन कैप्सूल, यानी अगर आपके मतलब पेट में गैस जैसी समस्या हो, यानी पेट में क्या हो गया गैस बन रहा हो या फिर ज़्यादा एसिड बन रहा है, तो इस समस्या को ठीक करने के लिए आप इस ओमिप्राजोल एंड डोम्पिडोन कैप्सूल का यूज कर सकते हैं, जैसे कि आप इमेज में देख सकते हैं। और इस टैबलेट का बात करूँ तो 1 टैबलेट आपको यूज करना चाहिए मतलब खाने से पहले, बिफोर मील, यानी खाना खाने से पहले आप इस टैबलेट को यूज कर सकते हैं, सॉरी कैप्सूल को आप यूज कर सकते हैं। और जो नेक्स्ट मेडिसिन है विटामिन C टैबलेट, जो कि आप इमेज में देख सकते हैं, ये 500 mg में आपको इजीली मिल जाएगा। और ये विटामिन C च्यूएबल टैबलेट्स आता है, यानी इसको मुंह में चबाकर खाया जाता है। और इसके डोज का बात करूँ तो ये भी आप ओडी यूज कर सकते हैं, 1 टैबलेट को दिन में एक बार भी यूज करना चाहिए और इसको ओडी ही लेना चाहिए। जो नेक्स्ट मेडिसिन है डेक्सोना टैबलेट, जो कि आप इमेज में देख सकते हैं। और यह एक प्रकार का क्या है एस्ट्रॉयड है। और एस्ट्रॉयड का काम क्या होता है कि कोई भी आपके बॉडी में फॉरेन पार्टिकल्स इंटर करता है या आपको मतलब इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है। इम्यून सिस्टम का स्ट्रॉन्ग करने का मतलब कोई भी फॉरेन बैक्टीरिया वायरस आपके बॉडी में इंटर करेगा तो उसको किल करने के लिए काम करता है और उसे मतलब लड़ने का इसके पास कैपेसिटी होता है। तो ये डेक्सोना टैबलेट का यूज होता है। और इसके डोज का बात करें तो आप 0.5 या 10 mg पर डे ओडी यूज करना चाहिए, यानी दिन में एक ही टाइम यूज करना चाहिए। या तो आप 0.5 mg का या फिर 10 mg का इस टैबलेट्स को ले सकते हैं। और जो नेक्स्ट देखेंगे एस्थलीन 4, यानी ये ब्रोंकोडाइलेटर्स होता है। यानी ब्रोंकोडाइलेटर्स का काम क्या होता है कि जो आपको ब्रोंक्यूल होता है उसको डायलेट करने का काम करता है। यानी जो आपका फेफड़ा होता है, लंग्स होता है, उसके अंदर क्या होता है जो कि उसमें कफ जम जाने के कारण उसका जो एयर पास करने का जो मतलब ये पाथवे होता है वो क्या होता है कम हो जाता है। तो कम होने की वजह से अब उस कंडीशन में आपको ब्रोंकोडाइलेटर्स का यूज करना चाहिए
और ब्रोंकोडायलेटर्स का काम क्या होता है, डायलेट करना, यानी जो आपकी श्वास नली होगा यानी सांस लेने वाली नली को क्या करता है, चौड़ा कर देता है, जिससे पेशेंट आसानी से क्या करते हैं, सांस ले लेते हैं। तो इस तरीके से आपको यह स्लिन 4 यानी ब्रोंकोडायलेटर्स को आपको यूज करना चाहिए, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। और इसके डोज का बात करें तो 1 टैबलेट ओडी या बीडी आप ले सकते हैं, यानी दिन में 1 बार या फिर दिन में 2 बार एक टैबलेट को यूज कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप लोग समझ गएंगे निमोनिया बीमारी के इलाज के बारे में, कि आपको अगर निमोनिया हो गया है तो उसको क्या क्या लक्षण आपके बॉडी पे दिखाई देंगे और किस कारण से होता है और निमोनिया क्या होता है। इफ़ यू अंडरस्टैंड दिस वीडियो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।